देखिए भाई, आज हमको सोवियत यूनियन के बारे में बात करनी थी। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर इन द सोवियत यूनियन। ठीक है ना? कितना कंट्रीज होता था भाई यहाँ पे सोवियत यूनियन में? देर आर 15 कंट्रीज। ठीक है जी, इन द सोवियत यूनियन। ठीक है ना? एक तो आपको याद रखना है, जो अभी वाला रशिया है ये तो था ही था। ठीक है ना? उसके बाद क्या है, इसमें पांच जो स्थान वाली कंट्री होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशिया कंट्रीज है भाई ये। पांच कंट्रीज है। कौन कौन सी? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो पांच स्थान वाली कंट्री होगी भाई यहाँ पर। ठीक है ना? देन देयर आर थ्री कंट्रीज विच आर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, गाज। ठीक है ना? दैट इज जॉर्जिया, अर्मानिया एंड अजरबैजान। ठीक है ना? ये भी किसका पार्ट थी? सोवियत यूनियन का पार्ट थी भाई। ठीक है ना? देन देयर इज दिस थ्री कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, जो वेस्ट साइड में है, तीनों की तीनों कंट्री, इनको बोलते हैं हम ELL। ठीक है ना? ELL से याद रखना है आपको। दैट इज ELL, दैट इज एस्टोनिया, लिटविया एंड लिथुनेशिया। ठीक है ना? लिथुनेशिया। ठीक है ना? ये हमारी यहाँ पर क्या है भाई, ये तीन कंट्रीज है। ठीक है ना? देन उसके नीचे, थोड़ा सा नीचे क्या है, दैट देयर इज बेलारूस। ये ऊपर वाला बेलारूस होता है भाई। देन उसके बाद क्या होता है हमारा, ये लाटविया। ठीक है ना? देयर इज दिस लाट ये सॉरी बेलारूस। इधर मोल्डोवा हो गया भाई हमारा। देन देयर इज दिस, इसको क्या बोलते हैं भाई हम? दिस इज मोल्डोवा एंड देन यूक्रेन। ठीक है ना? सो दीज आर द कंट्रीज विच आर द पार्ट, किसका पार्ट थी भाई ये? दीज आर द कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ रशिया। ठीक है ना? जो हमारा USSR होता था उसका पार्ट होती थी ये। ठीक है? उसके बाद चलते भाई आगे। वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द साउथ एशियन नेशंस। ठीक है ना? जो साउथ एशियन कंट्रीज होती थी उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में। ठीक है भाई? ठीक है भाई, अब ये देखते हैं, दैट इज साउथ एशिया। ठीक है ना? साउथ एशिया में एक और, दिस इज ऑल्सो नोन एज, देयर इज दिस, साउथ एशिया में क्या आता है हमारा, ये सार्क भी आता है। ठीक है ना भाई? सो जो आपने सुना होगा सार्क कंट्रीज। ठीक है ना? जो 8 कंट्रीज होती है वो कौन कौन सी होती है भाई? अब देखो इधर, देयर इज दिस अफगानिस्तान। सबसे पहले अफगानिस्तान होगा। ठीक है ना? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या होती है भाई? यही लिख देता हूँ साथ में, दैट देयर इज कैपिटल क्या होती है इसकी? काबुल। ठीक है ना? कैपिटल क्या होती है भाई इसकी? काबुल। ठीक है ना? इसकी कैपिटल काबुल होगी। ठीक है ना? पाकिस्तान की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है भाई हमारी? दैट इज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इंडिया की कैपिटल क्या होती है भाई? दिल्ली। ठीक है ना? देन देयर इज दिस नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या होती है भाई हमारी? काठमांडू। काठमांडू। ठीक है ना? भूटान की कैपिटल क्या होती है भाई? दैट इज थिम्पू। थिम्पू भूटान की कैपिटल होती है भाई। ठीक है ना? देन उसके बाद क्या है हमारा? दिस इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या होती है भाई? ढाका। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल होगी। तो अफगानिस्तान हो गया भाई, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया। ठीक है ना? इंडिया हो गया हमारा। देन मालदीव्स। ठीक है ना? मालदीव्स की कैपिटल क्या होती है? दैट इज माले। ठीक है ना? मालदीव्स की कैपिटल माले। ठीक है ना? श्रीलंका की कैपिटल क्या होती है भाई? दैट इज श्री जयवर्धना। ठीक है ना? श्री जय वर्धना, वर्धनापुरा। ठीक है ना? कोट्टे। ये इसकी कैपिटल होती है भाई, श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। ठीक है? नाउ दीज आर द कंट्रीज विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सार्क। ठीक है ना? ये सार्क में भी होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है ना? जो हमारा सार्क होता है, सार्क की कंट्री भी यही कहलाती है हमारी, पांच की पांच। ठीक है भाई? तो देयर इज दिस 5 कंट्रीज, 8 कंट्रीज सॉरी। ठीक है ना? ये 8 कंट्रीज होती है भाई यहाँ पर। ठीक है ना? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है ना? अब देखो भाई आगे चलते हैं। ठीक है ना? अगर आपको इनको याद रखना है तो याद कैसे रखोगे भाई इनको? आपको याद रखना होगा इनकी जो कैपिटल होती है उनको याद रखना होगा नॉर्थ टू साउथ। ठीक है ना? जो नॉर्थ और साउथ से कनेक्टेड है
वो कौन कौन सी कैपिटल होती है भाई इनकी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई हमारा, देयर विल बी काबुल, जो सबसे ऊपर होगा काबुल होगा। काबुल के नीचे इस्लामाबाद होगा भाई, ठीक है ना। काबुल के नीचे इस्लामाबाद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस्लामाबाद के नीचे क्या होगा भाई आपका, देयर विल बी न्यू दिल्ली, ठीक है ना। न्यू दिल्ली इसके साउथ में पड़ेगा। देन उसके साथ में क्या पड़ेगा भाई, देन देयर इज काठमांडू, ठीक है ना। काठमांडू जो होगा हमारा वो भी साउथ में पड़ेगा। और उसके साउथ में क्या पड़ेगा, थिम्पू, ठीक है ना, जो हमने वही ऊपर देखा था थिम्पू। सो थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान, ठीक है ना। देन देयर विल बी ढाका, ढाका यहाँ पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद श्री, जो ये होता है हमारा जयवर्धन है पूरा, ठीक है ना, ये होता है हमारा 7वें नंबर पर, श्री जयवर्धन पूरा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा भाई हमारा, देयर विल बी माले, ठीक है ना। ये हमारा माले होता है, क्योंकि माले जो होता है माले जो होता है वो 4-5 डिग्री पर पड़ता है। और ये जो हमारा श्री जयवर्धन है, ये इसका लेटीट्यूड जो होता है वो होता है 7 to 8, ठीक है ना। इन बिटवीन द 7 to 8 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर, नाउ वी विल सी द साउथ ईस्ट ईस्ट नेशंस, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, साउथ ईस्ट नेशंस, ठीक है ना भाई। साउथ ईस्ट नेशंस देखने का ट्राई करेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। देयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एशियान, ठीक है ना। ये एशियान का भी पार्ट होते हैं हमारे भाई, ठीक है ना। सुना होगा आपने एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें भाई 10 कंट्री है टोटल, ठीक है ना। साउथ एशिया में कितनी है, 10 कंट्रीज है, ठीक है ना। वो 10 कंट्रीज में क्या क्या होगा हमारा, कुछ कंट्रीज क्या होंगी हमारी, कुछ कंट्रीज तो होंगी हमारी जो लैंड बेस होगी, ठीक है ना। 5 जो होती है वो होती है 5 फ्रॉम मेनलैंड, 5 तो पूरी मेनलैंड से बिलोंग करती है, ठीक है ना। जो अलग 5 होती है वो कहाँ से बिलोंग करती है भाई, जो अलग 5 होती है वो बिलोंग करती है भाई हमारी 5 फ्रॉम आइलैंड, ठीक है ना। वो आइलैंड से बिलोंग करती है, मतलब आइलैंड में पड़ती है वो सारी की सारी कंट्री। 5 आइलैंड कंट्री होती है, 5 मेनलैंड कंट्री में आती है, ठीक है भाई। सो देर आर 10 कंट्रीज, वो कौन कौन सी कंट्रीज है। सो पहले ये देख लेते हैं, ठीक है ना। जो ये हमारा मेनलैंड वाला पार्ट होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज इंडो चाइना, ठीक है ना। इंडो चाइना भी पार्ट इसी को बोलते हैं हम, ठीक है ना भाई। अब इसमें बहुत आराम से याद रखने का तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होगा हमारा, ये वाली सारी कंट्री होंगी मेनलैंड वाली, ठीक है ना। अब देखो ये कौन कौन सी होती है हमारी साउथ ईस्टियन नेशंस में, ठीक है ना। दैट इज, पहले तो याद रखना है आपको, दैट इज वी एल सी एंड MTV, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, यही से याद हो जाएगा पूरा। वी फॉर वियतनाम, ठीक है ना, जो हमारा वियतनाम होता है वियतनाम, ठीक है ना। तो वियतनाम होगा इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले देखो इधर, दिस इज म्यांमार, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा म्यांमार, ठीक है भाई, ये म्यांमार हो गया हमारा, ठीक है ना। इवन दो म्यांमार हैज द कोस्ट, कहां पर कोस्ट है म्यांमार की, अंडमान और निकोबार, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार ये है, यहाँ पर हमारी अंडमान सी पड़ती है। तो म्यांमार हैज द डायरेक्ट कोस्ट इन, कहां पर कोस्ट है डायरेक्टली, डायरेक्ट कोस्ट इन दिस, ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या है भाई हमारा, थाईलैंड, ठीक है ना। T4 थाईलैंड, M4 म्यांमार, ठीक है ना। तो T4 थाईलैंड, ठीक है ना, ये थाईलैंड हो गया। थाईलैंड की भी भाई दोनों तरफ कोस्ट होती है हमारी, ठीक है ना। अभी बताऊंगा मैं, ये थाईलैंड है हमारा, ठीक है ना। और ये हमारा, अरे वो है अंडमान सी, ठीक है ना। सो अंडमान सी में म्यांमार भी है और थाईलैंड भी डायरेक्टली होता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या है भाई हमारा, दैट इज वी इज नथिंग बट वियतनाम, ठीक है ना। V4 वियतनाम हो गया हमारा, ठीक है ना भाई। L4 क्या होगा हमारा, लेओस हो गया, जो लेओस होता है हमारा लेओस, ठीक है ना। NC4 क्या होगा हमारा, कंबोडिया, दिस इज कंबोडिया। सो दीज आर द पार्ट विच इज देयर इन द मेनलैंड, ठीक है ना। कौन से पार्ट में पढ़ते हैं, इंडो चाइना पार्ट के मेनलैंड में हिस्सा में पढ़ते हैं, ठीक है ना। वी इज कॉमन फॉर वियतनाम, ठीक है ना, ये वियतनाम से कॉमन होता है हमारा, ठीक है भाई। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये भी बताया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारा, दैट जो म्यांमार है, म्यांमार इज डायरेक्टली नेबर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। ये साउथ ईस्ट एशिया से डायरेक्ट नेबर है किसका, इंडिया का, ठीक है ना। कैपिटल क्या होती है भाई इसकी, कैपिटल, म्यांमार की कैपिटल,
म्यांमार की भाई जो कैपिटल होती है वो होती है हमारी, दैट इज नायपीडा। नया पीडा, ठीक है ना। नायपीडा इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, ठीक है ना। म्यांमार की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, नायपीडा, ठीक है भाई। दूसरा, अर्लियर देयर कैपिटल वॉज रंगून। म्यांमार की जो पहले कैपिटल होती है वो क्या होती है, रंगून होती है, ठीक है ना। एंड रंगून इज द लार्जेस्ट सिटी इन म्यांमार, ठीक है ना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है। और किस लिए फेमस है भाई हमारा म्यांमार, इट इज फेमस फॉर म्यांमार टीक, जो एक लकड़ी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है, ठीक है ना। दूसरा, आगे चलते हैं भाई। आगे हमको क्या देखना है इसमें, दैट इज रोहिंग्याज। जो हमारे रोहिंग्याज है वो एकदम एडजेसेंट रीजन पे रहते हैं इसके, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एडजेसेंट रीजन पे रहते हैं भाई इसके यहाँ पर, ठीक है ना। सो देयर इज दिस रीजन, एडजेसेंट रीजन है हमारा एकदम म्यांमार का, बांग्लादेश के यहाँ पर, ठीक है ना। उस रीजन को क्या बोलते हैं हम भाई, दैट इज रोहिंग्याज लिविंग इन द एडजेसेंट एरिया टू द इंडिया एंड बांग्लादेश। ऊपर इंडिया है, नीचे बांग्लादेश है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। और उस रीजन का नाम क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज नोन एज रखेल रीजन, ठीक है ना, रखाइन, रखाइन रीजन, ठीक है ना। जो म्यांमार का रीजन है कहां पर है, रखाइन रीजन है। इट इज नोन फॉर द रोहिंग्यास, ठीक है ना। दूसरा हमारा कंट्री क्या है भाई इसके बाद एकदम फिर, थाईलैंड, ठीक है ना। थाईलैंड जो है विच इज प्रेजेंट बोथ इन द अंडमान सी। यहाँ पर ये देखो, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पिंकिश पार्ट है, ये किसका पार्ट है, थाईलैंड का पार्ट है भाई ये, ठीक है ना, ये थाईलैंड का पार्ट है। तो इट इज बोथ इन, कहाँ कहाँ पर दोनों जगह है हमारा, इट इज बोथ इन, बोथ इन अंडमान सी, दिस इज अंडमान सी, ठीक है ना, ये अंडमान सी हो गया। एंड दिस इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है ना भाई। तो ये दोनों जगह होता है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में भी और अंडमान सी में भी, ठीक है ना। दूसरा, दैट अमंग ऑल द साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज, थाईलैंड इज द ओनली कंट्री विच इज नेवर कॉलोनलाइज, ठीक है ना। ये कभी भी कॉलोनाइज्ड नहीं हुई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुई हमारी जो थाईलैंड कंट्री थी, ठीक है ना। सभी कंट्रीज में से सिर्फ एक ऐसी कंट्री है, ठीक है ना। वाई इट इज फेमस, ठीक है ना। दूसरा, इसलिए फेमस होती है जो भाई इसकी कैपिटल होती है, वो कैपिटल का नाम क्या है, दैट इज बैंकॉक, ठीक है ना। सबने सुना होगा बैंकॉक। क्यों फेमस है बैंकॉक, बैंकॉक इज फेमस फॉर बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है ना। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुई थी, उसके लिए फेमस है बैंकॉक डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है ना। कब हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन, इट हैपेंड इन 1967, विच रिजल्टेड, किससे, इससे रिजल्ट क्या हुआ, विच रिजल्टेड इन द स्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियान ग्रुप, ठीक है ना। जो हमारा एशियान ग्रुप होता है उसका स्टेब्लिशमेंट हमारा बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही हुआ था, ठीक है ना। दूसरा, थाईलैंड इज ऑल्सो नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है, व्हाइट एलिफेंट के लिए भी जाना जाता है, व्हाइट सॉरी, व्हाइट एलिफेंट, ठीक है ना। सो यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट के लिए भी जाना जाता है हमारा क्या, दिस इज थाईलैंड, ठीक है भाई। दूसरा, अगर इसके ऊपर जो कंट्री है इसके बारे में बात करूं मैं, दैट इज लेओस, ठीक है ना। लेओस जो कंट्री होती है, ठीक है ना, इट इज द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री। ये पूरा का पूरा क्या है भाई हमारा, ये पूरा का पूरा लैंड लॉक कंट्री है, सिंगल कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है ना। इसके मतलब आप डायरेक्टली समुंदर नहीं मिल सकता, आपको एक कंट्री पार करनी होगी जिसका समुंदर के साथ कोई टच होगा। इधर म्यांमार है, ठीक है ना, इधर म्यांमार है भाई, इससे बॉर्डर जो लगता है म्यांमार से जा सकता है। और इधर क्या है, वियतनाम, वियतनाम से जा सकता है, ठीक है ना। सो दैट इज द लेओस कंट्री, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लेओस। सो इट इज लैंड लॉक कंट्री, ठीक है ना, क्लियर भाई। एंड इट हैज नो एक्सेस टू द कोस्ट, एट द सेम टाइम इट शेयर्स बॉर्डर विद द ऑल फोर कंट्रीज। ये चारों चारों कंट्रीज के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ, म्यांमार के साथ शेयर करता है, ठीक है ना, थाईलैंड के साथ शेयर करता है भाई हमारा जो ये बॉर्डर, ठीक है ना, म्यांमार के साथ शेयर करता है, थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ, ठीक है ना, इन सभी रीजन के साथ ये शेयर करता है। दूसरा, ये कंबोडिया रीजन के भी साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, बिकॉज इट इज लेओस, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है भाई हमारा, ये लेओस है भाई, ठीक है ना। तो नीचे कंबोडिया से भी ये वो करता है, ठीक है ना। कैपिटल क्या होती है भाई इसकी, कैपिटल लेओस की, ये याद रखना है आपको भाई, क्योंकि इसका सिमिलर नाम होता है, ठीक है ना। तो इसका जो कैपिटल होता है, कैपिटल का इसका नाम होता है भाई वेंटिन, ठीक है ना, दैट इज वेंटाइन, ठीक है ना। वेंटाइन इसकी कैपिटल होती है, VIENTIANE, वेंटाइन इज द कैपिटल ऑफ लेओस, ठीक है ना। लेओस की कैपिटल होती है भाई वेंटाइन, ठीक है ना। क्लियर भाई यहां तक।
आगे चलो। देन उसके बाद आता है भाई हमारा कंबोडिया, नीचे वाला रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज कंबोडिया, ठीक है ना, ये कंबोडिया होता है। सो कंबोडिया 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 जो है उसका नाम क्या होता है भाई, कंबोडिया की जो कैपिटल होती है, कंबोडिया की जो कैपिटल है भाई हमारी, उसका कैपिटल का नाम होता है, दैट इज नोमपेन, ठीक है ना, नोमपेन इसकी कैपिटल होती है। कैसे लिखी जाती है, PHNOM, नोम पेन, ठीक है ना भाई, नोम पेन इसकी कैपिटल होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है किसकी कैपिटल है नोम पेन, दैट इज कंबोडिया, कंबोडिया रीजन की कैपिटल होती है नोम पेन, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर मैं इस कंबोडिया की बात करूं, ठीक है ना, दैट इज, इट इज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है कंबोडिया, इट इज नोन फॉर अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है ना, कौन से, अंकोर वाट टेम्पल के बारे में ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। देयर आर मेनी हिंदू रूलर्स जिन्होंने ये अंकोर वाट टेम्पल बनाया था, ठीक है ना, और वहां पर एक डायनेस्टी थी जिसको हम मेर किंग्स बोलते थे, ठीक है ना, KHMER, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है भाई हमारा, देन देयर इज दिस, जो हमारा पूरा का पूरा सराउंडिंग में है चारों तरफ से, दिस इज नोन एज, ये वियतनाम है भाई हमारा, ठीक है ना, ये क्या है हमारा, इधर वियतनाम, ठीक है ना, सो दिस इज वियतनाम, ठीक है ना भाई, ये क्या है हमारा, दिस इज वियतनाम, ठीक है ना, ये वियतनाम होता है। तो वियतनाम की जो कैपिटल होती है, वियतनाम की जो कैपिटल होती है वो कहाँ होती है भाई, हनगोई, ठीक है ना, हनोई इसकी कैपिटल होती है, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, ठीक है ना। और इसका डायरेक्टली एंट्री कहाँ होती है भाई, दिस इज साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में इसका डायरेक्ट एंट्री होती है, ठीक है ना। प्लस इसका मेन ओपोनेंट कौन है चाइना में, तो मतलब इसका जो चाइना में साउथ चाइना सी में मेन ओपोनेंट है वो कौन है, वियतनाम है। क्यों, बिकॉज इट ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ दिस, कि हमारा यहाँ पर बहुत सारा रीजन है साउथ चाइना सी में, ठीक है ना। दूसरा, जो हमारा वियतनाम है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, सो दैट्स व्हाई इट आल्सो गिव सम एरिया टू द इंडिया फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के लिए इसने इंडिया को भी बहुत सारा एरिया दिया हुआ है, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, नाउ वी विल सी सम आइलैंड कंट्रीज, ठीक है ना। आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी है भाई, सबसे पहले पहले तो याद रखो कि मेजर आइलैंड कौन कौन से है, ठीक है ना, मेजर आइलैंड कौन कौन से है भाई यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, दिस इज जावा, ठीक है ना, दिस इज सुमात्रा, ये सुमात्रा हो गया भाई, ठीक है ना, दिस इज जावा, ये जावा हो गया भाई हमारा, दिस इज बोर्नियो आइलैंड, ठीक है ना, ये बोर्नियो आइलैंड हो गया, ठीक है ना, एंड दिस इज न्यू गिनी आइलैंड, ठीक है ना, ये न्यू गिनी आइलैंड हो गया, ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मलेशिया जो है हमारा, ठीक है ना, मलेशिया जो है हमारा, दिस इज मलेशिया, यहाँ से भाई हमारा मलेशिया स्टार्ट होता है, दिस इज मलेशिया, ठीक है ना, नीचे क्या है, ये सिंगापुर है, ठीक है ना, सो ये मलेशिया होगा भाई हमारा। सो मलेशिया इज द पार्ट ऑफ मेनलैंड, जो मेनलैंड का पार्ट था उसका भी हिस्सा है, मतलब इंडो चाइना का भी हिस्सा है, ठीक है ना। वाइल कोलालमपुर, जो इसका कोलालमपुर होता है वो कहां पर पड़ता है, जो बुर्नी आइलैंड होता है उस पर पड़ता है इसका भाई ये, ठीक है ना, कोलालमपुर यहाँ पर होता है, ठीक है ना, और ये कहां पर है हमारा, बोर्नोई आइलैंड पर है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, क्लियर है भाई यहाँ तक। दूसरा, दूसरी तरफ मैं बताऊं अगर, जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट कहां पर पड़ता है इसका, मेजर पार्ट इज ऑल्सो लाइज ऑन द बोर्नोई आइलैंड, ठीक है ना। सॉरी भाई, कोलालमपुर कहां पड़ता है, ये वेस्टर्न साइड में ही पड़ेगा, ठीक है ना, जो कोलालमपुर होता है वो यहीं पर पड़ता है हमारा, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर एक और छोटा सा आइलैंड होता है हमारा, दैट इज नोन एज सिंगापुर, ये देखो नीचे छोटा सा है सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, ठीक है ना, इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है ना, छोटा सा आइलैंड है, इंडिपेंडेंट कंट्री है पूरी पूरी, ठीक है ना। देन देयर इज दिस कंट्री विच इज नोन एज बुरनोई, ठीक है ना, ये कौन सी कंट्री है भाई, बुरनोई कंट्री है, ये पूरी की पूरी अलग से कंट्री है, ठीक है ना। कैपिटल याद रखना है इसको आपको, बंदर सिरी, ठीक है ना, बेगावन, ठीक है ना, बंदर सिरी बेगावन ऐसे ही याद रखो, वो याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है भाई ऊपर हमारा, देन देयर इज दिस फिलिपीन आइलैंड, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, फिलीपींस आइलैंड है। देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है ना, और जो लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं ऐसे छोटे छोटे से, उनको क्या बोला जाता है भाई हमारा, आर्ची पिलागोस, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, आर्ची प्लेगोस, ठीक है ना, उनको आर्ची प्लेगोस बोलते हैं जब हमारा आइलैंड होते हैं बहुत सारे ग्रुप में, ठीक है ना। क्लियर भाई यहाँ तक। कैपिटल क्या होती है भाई हमारी फिलीपींस की, द कैपिटल इज मानीला, ठीक है ना, मानीला इसकी कैपिटल होती है, ठीक है ना किसकी, फिलीपींस की, मानीला इसकी कैपिटल होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, क्या एक्टिव होता है इसमें,
कि यहाँ पर भी हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द कुरोशिबा वॉर्म करंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा नीचे से कुरोशिबा वॉर्म करंट बहती है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिलता है। ठीक है भाई, लास्ट बचा हमारा दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है ना, इसके बाद क्या है भाई हमारा, दिस इज इंडोनेशिया। ठीक है ना, ये इंडोनेशिया होगा हमारा। इंडोनेशिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है भाई, ये देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये क्या है हमारा, दिस इज जावा, तो जावा पर भी है। तो इंडोनेशिया कंप्राइजेस द आइलैंड सच एज जावा, बोर्नियो आइलैंड, ठीक है ना, बोर्नियो का जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी इसी पे है। ठीक है ना, दूसरा सुमात्रा, सुमात्रा में भी इसका हिस्सा होता है ये वाला। ठीक है ना, सो दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है ना, इसको ही बोलते हैं हम इंडोनेशिया। कैपिटल कहाँ है इसकी, कैपिटल अभी, ठीक है ना, देयर कैपिटल इज जकार्ता। ठीक है ना, जकार्ता इज, Jakarta is the capital, but they are relocated it into the Borneo due to sinking issues of the हाई वाटर लेवल। ठीक है ना, क्योंकि हाई वाटर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है सी का, उसकी वजह से इनको खतरा है कि हमारा जो जकार्ता है वो डूब ना जाए। तो ये रीलोकेट करना चाह रहे हैं अपनी कैपिटल को, कहां पर, बुरनोई में। ठीक है ना, बुर्नियो में वहां पर लोकेट करना चाह रहे हैं। क्लियर भाई। दूसरा एक और छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो आपको याद रखना है, दिस इज नोन एज तिमोर लेस्ते। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो इन द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है ना, ये भी यहीं पर है। इसको, इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। ठीक है ना, किसमें, एशियन वाले रीजन में। क्लियर भाई यहां तक। ये देखो वेस्ट तैमूर भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, जो इसकी कैपिटल होती है वो क्या होती है, दिल्ली। ठीक है ना, DILLI, दिल्ली इसकी कैपिटल होती है। आगे चलते भाई, आगे देखते हैं। ठीक है ना, सो दिस वाज द, जो मैंने अभी दिखाया आपको, यही क्या बोलते हैं हम, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। इसको ही साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं भाई। ठीक है ना, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्या होगा हमारा, देखो ये रीजन है भाई वो। ठीक है ना, दिस इज द रीजन। ठीक है ना, ये जो हमारा कोक्स बाजार होता है यही वाला रीजन होता है जहां पर हमारा रखाइन, ये रीजन देखो, रखाइन रीजन। ठीक है ना, रखाइन रीजन इज द रीजन वेयर दिस रोहिंग्याज वाला इशू जो है वो बहुत ज्यादा चला हुआ है। ठीक है भाई, आगे चलते भाई। अब देखते हैं भाई ईस्ट एशिया को। ठीक है ना, नाउ वी विल ट्राई टू सी द ईस्ट एशिया। ठीक है भाई, ईस्ट एशिया देखने का ट्राई करते हैं भाई। ठीक है ना, सो देयर इज दिस, ये देखो भाई, दिस इज ईस्ट एशिया। ठीक है ना, ये क्या होता है हमारा, दिस इज ईस्ट एशिया, इधर वाला रीजन पूरा का पूरा। ठीक है ना, कौन कौन सी कंट्री पड़ती है भाई ईस्ट एशिया में, तू बताएगा। सो ईस्ट एशिया के अगर मैं बारे में बात करूं, ठीक है ना, किसके बारे में बात करनी है भाई, ईस्ट एशिया के बारे में बात करनी है, तो ईस्ट एशिया में कौन कौन सा रीजन पड़ेगा हमारा, दीज आर द रीजन्स विच विल लाइज इन द ईस्ट एशिया। ठीक है ना, ये हमारा जो मैप है इसी में देखो भाई। ठीक है ना, ईस्ट एशिया में कौन कौन सी चीजें पड़ेगी, सबसे पहले हमारा चाइना, चाइना होगा भाई, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा सा है। देन चाइना के ऊपर ही जस्ट क्या है हमारा, मंगोलिया। मंगोलिया के जस्ट साइड में क्या है हमारा, दिस इज कोरिया। ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों। एंड देन देयर इज दिस जापान। ठीक है ना, ये क्या होता है भाई हमारा, जापान होता है। ठीक है ना, toward the central Asian countries। ठीक है ना, हाउ मेनी कंट्रीज विच इज बॉर्डर्ड विद द चाइना। ठीक है ना, अगर मैं इधर की बात करूं सेंट्रल एशिया की, ठीक है ना, तो कितनी कंट्री होती है भाई जो हमारा इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ। तो ध्यान से सुनना भाई, ऊपर से देखो यहाँ से। ठीक है ना, जो मंगोलिया है और कजाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसका बॉर्डर शेयर होता है हमारा, ये देखो, दिस इज द लाइन विच इज देयर बिटवीन, किस किस के बीच में, चाइना के बीच में और रशिया के बीच में। ठीक है ना, सो जो कजाकिस्तान है और मंगोलिया वो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं।
बट चाइना के साथ जो हमारा कजाक है वो कजाक बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। तो चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री होगी वो पहली क्या होगी हमारी, कजाकिस्तान, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान। देन देयर इज किर्गिस्तान, ठीक है ना। देन देयर इज दिस तजाकिस्तान, इसका भी डायरेक्ट बॉर्डर शेयर हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं अफगानिस्तान की, ठीक है ना, क्या अफगानिस्तान डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ? बोलिए भाई। सो चाइना के साथ जो है हमारा अफगानिस्तान डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका वखान कॉरिडोर है, इंडिया के साथ भी और चाइना के साथ भी, ठीक है ना, दोनों के साथ ये बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है हमारा, दैट देयर इज वखान कॉरिडोर, ठीक है ना। सो पाकिस्तान इज नॉट डायरेक्टली बॉर्डर्ड विद द चाइना, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ठीक है ना। पाकिस्तान भी डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है। पाकिस्तान कैसे करता है? थ्रू द इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया विच इज नोन एज POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो होता है हमारा, पाकिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना, बट डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑन द ईस्टर्न साइड देयर इज बिग बॉर्डर विद द चाइना, ठीक है ना। ईस्टर्न साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ा सा बॉर्डर है हमारा, किसके साथ? चाइना के साथ, ठीक है ना। ये चाइना के साथ बहुत बड़ा सा बॉर्डर है ऊपर वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये फेमस रिवर भी है, ये बहुत फेमस रिवर है भाई, दिस इज अमोर रिवर, ठीक है ना। अमोर रिवर बोलते हैं इसको, बहुत फेमस रिवर होती है, ठीक है ना। तो इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द चाइना एंड द रशिया, ठीक है ना। नाउ नॉर्थ कोरिया इज नॉट द नेबर, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया जो है हमारा, नॉर्थ कोरिया नेबर है भाई, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर ये देखो, नॉर्थ कोरिया इज द डायरेक्ट नेबर ऑफ चाइना, बट साउथ कोरिया इज नॉट अ नेबर, ठीक है ना। साउथ कोरिया जो होता है वो नेबर नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं इंडो चाइना पार्ट से बात करूं, ये वाला जो हमने अभी रीजन पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दिस रीजन इज नोन एज द इंडो चाइना, ठीक है ना। तो इंडो चाइना में क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या होगा हमारा भाई, इंडिया भी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, ठीक है ना। भूटान भी शेयर करता है, नेपाल भी शेयर करता है, ठीक है ना। देन म्यांमार भी शेयर करता है इसके साथ बॉर्डर, बहुत बड़ा सा, ठीक है ना। नेपाल भी तो शेयर कर रहा है ना बहुत बड़ा सा इसके साथ बॉर्डर को, किसके साथ? हमारा चाइना के साथ, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा भाई हमारा, उसके बाद हमारा अगर मैं इधर वाली बात करूं तो इधर में कौन कौन होगा भाई हमारा, दैट इज म्यांमार, देन लियोस, ठीक है ना, और वियतनाम। दीज आर द थ्री कंट्रीज विच शेयर्स द बॉर्डर फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। देन कैपिटल क्या क्या होती है भाई, अगर मैं चाइना की कैपिटल की बात करूं तो चाइना की कैपिटल कौन सी होती है भाई? चाइना की कैपिटल होती है भाई हमारी बीजिंग, ठीक है ना। कौन सी कैपिटल होती है चाइना की? चाइना की जो कैपिटल होती है दैट इज नोन एज बीजिंग, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? बीजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सो बीजिंग इज द कैपिटल, किसकी कैपिटल है भाई हमारी? बीजिंग। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, ठीक है ना। पहली चीज तो ये होगी चलो भाई, कि बीजिंग जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं यहाँ पर हमारा चाइना के बाद, दैट जो इसका संघाई है, संघाई रीजन आपने देखा होगा, संघाई रीजन, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं पर इसका संघाई रीजन पड़ता है, ठीक है ना। तो संघाई रीजन कैसा है? संघाई रीजन इज नथिंग, संघाई रीजन इज देन इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है ना। संघाई रीजन क्या होता है हमारा? इकोनॉमिक कैपिटल होता है भाई, ये इकोनॉमिक कैपिटल, और इकोनॉमिक कैपिटल किसकी? चाइना की, ठीक है ना। दूसरा, जो मैंने अभी बताया आपको कि संघाई चलो इसकी इकोनॉमिक कैपिटल होगी, देन देयर इज दिस जगह, कौन सी जगह होती है भाई इसकी? दैट देयर इज दिस जगह ताइवान, ठीक है ना। ताइवान, जो ये ताइवान होता है, इस ताइवान को क्या बोलते हैं हम भाई? ROC, ठीक है ना। ROC, दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है ना। ताइवान, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, ठीक है ना। रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, ठीक है ना। दूसरा, ये जो हमारा हांगकांग है, दिस रीजन इज नोन एज द हांगकांग रीजन, ठीक है ना। ये हांगकांग रीजन है। तो हांगकांग रीजन मोस्टली किसके अंडर होता था भाई? इट वाज मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ये पहले बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होता था, ठीक है ना। देन बहुत लंबे समय तक क्या चला इसको, कि हाँ भाई तुम हमारा बन जाओ और हम तुमको आजादी देंगे, क्यों? क्योंकि हांगकांग के जो लोग थे वो पहले से ही समझ चुके थे कि भाई ऊपर जो चाइना है, चाइना एक कैसी कंट्री है हमारी? कम्युनिस्ट कंट्री है, तो ये कैपिटलिज्म को कभी अलाउ ही नहीं करने देगी। तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए भाई ये हमारा जो हांगकांग है बहुत बाद में जुड़ा इनके साथ, ठीक है ना। क्लियर है? दूसरा, एक और रीजन होगा इसका, जो आप जानते होंगे, दैट इज कुमिंग रीजन, ठीक है ना। कुमिंग रीजन होता है हमारा एक, विच इज फेमस फॉर, ठीक है ना। एक रीजन होता है जिसका नाम होता है कुमिंग रीजन, कुमिंग रीजन विच इज फेमस फॉर कुमिंग मॉन्ट्रियल, ठीक है ना। कुमिंग मॉन्ट्रियल क्यों? मतलब दैट ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था वो एग्रीड हुआ था वहां पर, ठीक है ना। दूसरा, चाइनीज ऑफिशियली कॉल्ड एज, चाइनीज को हम क्या बोलते हैं?
चाइना इज ऑफिशियली कॉल्ड एज PRC, दैट इज पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है ना, दैट इज पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये क्या होता है हमारा जो ताइवान है, दैट इज ROC, ठीक है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या था कि हमारी वन चाइना वन पॉलिसी वाला इनका वो फॉर्मूला था, ठीक है ना। क्लियर भाई यहाँ तक? यस सर। आगे देखते हैं भाई। नाउ वी विल सी दैट इन 1997, ठीक है ना, जो हमारा ये हांगकांग था, ठीक है ना, हांगकांग किसके अंडर था पहले? ब्रिटिशर्स के अंडर था, बट 1997 में क्या हुआ, उनकी जो लीज है वो एक्सपायर होने वाली थी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स के दिमाग में बहुत ज्यादा ये था कि मतलब वो रिलक्टेंट थे, ठीक है ना, दे वांट टू लीव द बैंकॉक, ठीक है ना, वो उसको बैंकॉक को वो हांगकांग को लीव नहीं करना चाहते थे, सॉरी। and even the people of Hong Kong they also reluctant to join the mainland China, क्यों? because there is, ठीक है ना, वहां पर कम्युनिस्ट रूल था, रिस्ट्रिक्शन था, ह्यूमन राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन था, कैपिटल लोग थे वो, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट लोग होते थे, तो उनको लगता था कि हम अकेला ही ठीक है, ठीक है ना। सो अभी क्या है, अभी उनका पॉलिटिकल कंट्रोल किसके ऊपर है? अभी चाइना के ऊपर है, ठीक है ना, बट अभी भी बहुत सारी चीजें वहां पर चलती रहती है, ठीक है ना। दूसरा भाई, जो हमारा मंगोलिया है चाइना के ऊपर, देखो यहाँ पर आपने मंगोलिया दिखा होगा। तो जो मंगोलिया है, मंगोलिया इज सैंडविच बिटवीन, किस किस के बीच में फंस गया बेचारा है? ऊपर रशियन फेडरेशन है और नीचे चाइना है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? सैंडविच हो गया, ठीक है ना। कैपिटल क्या होती है भाई मंगोलिया की? कैपिटल ऑफ मंगोलिया वॉज वलन बतूर, ठीक है ना, उलन बत्तर, ठीक है ना, उल्लन बत्तर, ULANBATAR, उल्लन बत्तर, ठीक है ना। एंड इट हैज अ वेरी रिच रिजर्वोयर, मंगोलिया में भाई बहुत ही दबा के, ठीक है ना, मंगोलिया में क्या पाया जाता है? बहुत दबा के, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है भाई? रिजर्वोयर, किसका? रिजर्वोयर ऑफ ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको रिजर्वोयर देखने को मिलता है। इट इज वेरी रिच इन द रिजर्व ऑफ यूरेनियम, ठीक है ना भाई। क्लियर है? दूसरा, अगर यहाँ पर मैं बात करूं अब कोरिया की, ठीक है ना, सो कोरिया, दिस इज कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सो ये ऊपर वाला गया हमारा नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला गया हमारा साउथ कोरिया, ठीक है ना। सो नॉर्थ कोरिया जो है, ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया जो होता है इसकी कैपिटल क्या होती है भाई? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या होती है? दिस कैपिटल वॉज प्योंग यांग, प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ किसकी? नॉर्थ कोरिया की, ठीक है ना। इट शेयर्स बॉर्डर विद, किस किस के साथ शेयर करता है भाई बॉर्डर ये हमारा? इट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना एंड रशिया ऑल्सो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से किसके साथ आता है इसका बॉर्डर? रशिया के साथ भी आता है, ठीक है ना। सो ये रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। क्लियर भाई? दूसरा, बट जो हमारा साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया किसके साथ शेयर करता है बॉर्डर? साउथ कोरिया शेयर्स बॉर्डर ओनली विद नॉर्थ कोरिया। कैपिटल क्या होती है भाई इसकी? सियोल, ठीक है ना, सियोल इसकी कैपिटल होती है हमारी किसकी? साउथ कोरिया की, ठीक है ना। दूसरा, द लाइन विच सेपरेट, ठीक है ना, जो लाइन होती है इन दोनों के बीच में, विच सेपरेट नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया इज, क्या लाइन बोला जाता है भाई उसको? 38 डिग्री नॉर्दर्न पैरेलल, ठीक है ना, 38 डिग्री नॉर्दर्न पैरेलल बोलते हैं उस लाइन को हम, ठीक है ना, जो इन दोनों को अलग अलग करती है भाई, ठीक है ना। किस किस को अलग करती है? दैट इज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, ठीक है ना। क्लियर भाई? देन अब देखने का ट्राई करेंगे भाई हम जापान को, ठीक है ना। और जापान में मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा आपको, जो वो कुछ कुछ चीजें याद भी रखनी है, ठीक है ना। सो दिस इज जापान। ये क्या है भाई? हमारा जापान है इधर। जापान देखो कैसा है, जापान इज एन आर्क शेप ऑफ आइलैंड, ठीक है ना, ये आर्क शेप आइलैंड है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो ये प्लेट है, इस प्लेट का नाम क्या है? दिस प्लेट इज पैसिफिक प्लेट, ठीक है ना। ये पैसिफिक प्लेट है विच इज सबडक्टिंग बिलो, किसके नीचे सबडक्ट कर रही है? इधर से सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, ठीक है ना। सो इट इज सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट, बिकॉज ऑफ दैट ओनली पैसिफिक प्लेट जो है वो सबडक्ट करने की वजह से ही जो है हमारे ये बहुत बड़े बड़े आइलैंड बने, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द वोल्केनोस, ठीक है ना। नॉर्दर्न पार्ट में क्या है भाई इसके? आपको एक और आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सकलिन आइलैंड, ठीक है ना, दिस इज सकलिन आइलैंड, ठीक है ना। और ये सकलिन आइलैंड जो होता है, देयर इज a huge amount of petroleum and gas, but this Sakhalin island belongs to
रशिया, ये बहुत लंबे समय से किसके पास है? रशिया के पास ही है ये हमारा सकलिन आइलैंड। ठीक है ना। जापान में भाई 4 आइलैंड होते हैं, जापान वाली कंट्री में 4 बड़े मेजर इंपोर्टेंट वो होते हैं हमारे आइलैंड, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। वो 4 आइलैंड कौन कौन से होते हैं भाई, अभी देखते हैं। सो सबसे पहले आइलैंड का नाम है भाई हमारा होकाइडू। ठीक है ना, ये वाला जो आइलैंड है, दिस आइलैंड इज नोन एज होकाइडू। ठीक है ना, होकाइडू। देन सेकंड इज होन्शु। ठीक है ना, दिस आइलैंड इज नोन एज ह्योन्शु आइलैंड। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम भाई? ह्योन्शु आइलैंड बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट। ठीक है ना, ये लार्जेस्ट होता है हमारा होन्शु आइलैंड, जापान में जो है होन्शु, दैट इज लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है ना, एक तो ये लार्जेस्ट होता है। दूसरा क्या बताया मैंने इसका, जो हमारा कैपिटल होता है टोक्यो। ठीक है ना, जापान का जो टोक्यो कैपिटल होता है वो भी यहीं पर पड़ता है। ठीक है ना, यहीं पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है चाइना की, जापान की, कहाँ पर? ह्योन्शु आइलैंड पर। ठीक है ना, उसके बाद क्या है भाई नीचे वाला? दिस रीजन इज नोन एज सुकोकू। ठीक है ना, ये रीजन क्या है भाई हमारा? दिस रीजन इज नोन एज सुकोकू। एंड देन लास्ट इज क्योइशू। ठीक है ना, ये सबसे नीचे आइलैंड है। ठीक है, सो आपको इसी तरीके से याद रखना है भाई इसको। क्लियर है भाई यहाँ तक? जी सर। अब आगे चलते भाई, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो भाई, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोप को। ठीक है ना, तो यूरोप देखते हैं भाई, पहले अब आराम से देखेंगे भाई इसको, यूरोप को भी सारी चीजें देखने का ट्राई करेंगे यूरोप वाले रीजन में। ठीक है ना, तो दिस इज यूरोप पॉलिटिकल। ठीक है ना, दिस इज यूरोप फिजिकल। ठीक है ना, तो आपके पास अगर फिजिकल मैप होगा तो फिजिकल मैप को खोल के देखो भाई, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, अब ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? यूरोप है। ठीक है ना,
तो पहली चीज क्या है, ये देखो इधर, ठीक है ना, ध्यान से देखना भाई। तो दिस इज एशिया, ये एशिया है पूरा का पूरा। एशिया से जो हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है भाई हमारा, दिस इज यूराल माउंटेन, ठीक है ना, पहली। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एक और बॉर्डर शेयर हो रहा है, दिस इज कोकस माउंटेन, ठीक है ना, ये कोकस माउंटेन होती है भाई हमारी। देन देयर इज दिस रिवर, ठीक है ना, जो कैस्पियन सी में गिरती है, इसको भी नाम क्या देते हैं हम, यूराल रिवर बोलते हैं इसको भी, ठीक है ना, क्या बोला जाता है इसको, यूराल रिवर बोलते हैं भाई इसको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नाउ, सम वाटर बॉडीज देखते हैं, अलग अलग जो वाटर बॉडीज होती है हमारी यहाँ पर, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, चारों ओर में जो हमारा ये यूरोप है, यूरोप के जस्ट नीचे ही देखोगे आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड दैट देयर इज कैस्पियन सी, ठीक है ना, एक तो हमारा कैस्पियन सी हो गया, ठीक है ना। कैस्पियन सी से अगर आप थोड़ा सा इधर चलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देन यू विल, दिस कैस्पियन सी विच सेपरेट किसको, यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है ये, ठीक है ना। देन देयर इज दिस ब्लैक सी, ठीक है ना, ये क्या होता है भाई हमारा, दिस इज ब्लैक सी, ठीक है ना, ये ब्लैक सी भी किससे सेपरेट करती है हमको, एशिया को यूरोप से, ठीक है ना। देन देयर इज सी, कौन सी सी होती है भाई यहाँ पर, एक और सी देखने को मिलेगी आपको, दैट इज अजोब सी, ठीक है ना, एक अजोब सी देखने को मिलेगी। देन यू ऑल्सो फाइंड दैट देयर इज सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, यहाँ पर एक और सी देखने को मिलती है, सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना। देन एक और सी देखने को मिलती है आपको यहाँ पर थोड़ी सी दूर ही, दैट इज एगेन सी, ठीक है ना, एक एगेन सी देखने को मिलेगी आपको, दिस इज एगेन सी, ठीक है ना, सॉरी दिस इज सी ऑफ मरमरा, ये सी ऑफ मरमरा होती है, एंड दिस इज एगेन सी, ठीक है ना। एगेन सी के बाद क्या होता है भाई हमारा, एगेन सी से आप डायरेक्टली कहा एंटर करके, दिस जो ये बड़ी सी सी है, सी को क्या बोला जाता है, मेडिट्रेनियन सी, तो ये मेडिट्रेनियन सी होगी इसके चारों ओर में, ठीक है ना। और मेडिट्रेनियन जो सी होती है ये चारों ओर होती है भाई, कहाँ कहाँ चारों ओर होती है, ऊपर में क्या होता है इसके, यूरोप होता है, ठीक है ना, ईस्टर्न साइड में इसके एशिया होता है, ठीक है ना, साउथ साइड में इसके क्या होता है हमारा, अफ्रीका, ठीक है ना। सो दिस इज द सी, कौन सी सी है भाई बीच में इनके, दिस इज मेडिट्रेनियन सी, जिसको हम भूमध्य सी भी बोलते हैं, मेडिट्रेनियन सी, ये मेडिट्रेनियन सी हो गया भाई हमारा, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, अगर मैं पूरा का पूरा रीजन बताऊं आपको, जो हमारा कौन सा रीजन है, दिस रीजन, ठीक है ना, यूरोप, यूरोप के चारों ओर अगर मैं कॉन्टिनेंट बताऊं आपको, तो कौन कौन से ओशियंस है बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के, इसके चारों के चारों ओर, ठीक है ना। तो नॉर्थ में क्या होगा सबसे ऊपर, दैट इज देयर इज आर्कटिक ओशियन, ठीक है ना, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन हो गया। इधर क्या होगा इसका, अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना, दिस इज अटलांटिक ओशियन, और नीचे क्या है इसका बहुत बड़ा सा मेडिट्रेनियन सी, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, दैट इज वाई यूरोप जो होता है हमारा, दैट इज वाई यूरोप इज कोल्ड एज, यूरोप को क्या बोलते हैं हम, यूरोप इज कोल्ड एज पेनिनसुला, ठीक है ना, दैट इज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज, ठीक है ना, यूरोप को क्या बोला जाता है, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज, ठीक है ना। क्लियर भाई, क्यों, क्योंकि ये चारों ओर से, तीनों ओर से क्या है हमारा, सी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन सी सी, मैंने अभी बताई भाई, कौन कौन सी सी, दैट इज हमारा ऊपर क्या है, आर्कटिक सी, वेस्टर्न साइड में क्या है हमारा, अटलांटिक सी, एंड नीचे क्या है हमारा, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। तो दिस इज दूसरा, जो इसका स्मॉलेस्ट कंट्री होता है वो कौन सा होता है भाई, दिस वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट कंट्री ये होती है। लार्जेस्ट कंट्री इसमें भी कौन सी होती है, दैट इज रशिया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई इसको हम, रशिया, ये वाला जो रीजन होता है इधर वाला पूरा का पूरा, ये किसका रीजन होता है हमारा, रशिया का रीजन होता है, ठीक है ना। तो रशिया हो गया दूसरा। अगर मैं इसमें अब देखो इसकी कोस्ट कंट्रीज के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है ना। सो दीज आर द कंट्रीज, ठीक है ना। तो ये कंट्रीज होती है, ठीक है ना, तो इसके कंट्रीज के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है ना। इधर क्या है हमारा कोस्टल कंट्रीज में, ये तो हमारी अटलांटिक ओशियन हो गया, यहाँ ये वाला साइड में क्या है, दिस इज अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। तो ये अटलांटिक ओशियन वाली कंट्रीज होंगी कुछ कुछ, ठीक है ना। उधर क्या होगा हमारा, इधर देखो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी आपको, दैट इज गल्फ ऑफ, ये बाल्टिक सी होती है भाई एक्चुअली, ठीक है ना, दिस इज नोन एज बाल्टिक सी, ठीक है ना। तो बाल्टिक सी हो गया ये हमारा, ठीक है ना। फिर नीचे ब्लैक सी हो गया, मरमरा हो गया, ये सारी चीजें देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो भाई, दिस इज मेडिट्रेनियन सी, ठीक है ना। तो जो मेडिट्रेनियन सी होती है, मेडिट्रेनियन सी गेट सेपरेटेड किसके द्वारा, मेडिट्रेनियन सी गेट सेपरेटेड फ्रॉम अटलांटिक ओशन, इधर तो ये अटलांटिक ओशन होगा ना पूरा का पूरा, इट इज किसके द्वारा, इट इज सेपरेटेड बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपको याद रखना है, इट इज सेपरेटेड बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
एंड ये जो रीजन है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, इट ऑल्सो किसको ये अलग अलग करता है, हमारा अफ्रीका को और ऊपर यूरोप को, ठीक है ना, यूरोप को भी अलग अलग करता है, ठीक है ना, क्लियर भाई यहां तक। तो अब ध्यान से देखो भाई, सो दिस इज स्पेन, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा स्पेन है। स्पेन में यहाँ पर एक जगह पड़ती है भाई जिसका नाम होता है हमारा जिब्राल्टर, ठीक है ना, और ये जिब्राल्टर जो है इट इज द पोर्ट ऑफ कॉल, ये किसके अंडर आता है हमारा, ये देखो, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज, ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है दिस इज जिब्राल्टर, और ये जिब्राल्टर किसके अंडर है, ये बहुत लंबे समय से यूके के अंडर ही है, बट ये किसके अंडर आता है वैसे, ज्योग्राफिकली स्पेन के अंडर आता है, ठीक है भाई। तो दिस इज जिब्राल्टर। दूसरा, यहाँ पर देखो ये क्या होगा हमारा भाई, नीचे वाला कंट्री मोरक्कन कंट्री, ठीक है ना, मोरक्कन कंट्री में भी यहाँ पर एक जगह होती है जिसका नाम होता है हमारा, वो जगह किसके अंडर होता है, दैट प्लेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेन, वो स्पेन के अंडर है, ठीक है ना। दूसरा, आगे चलते हैं भाई। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें बताता हूँ पहले, फिर हम कंट्रीज देखेंगे, ठीक है ना। नाउ देर इज दिस, दिस इज हमारा क्या है भाई, पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक और चीज इंपोर्टेंट, इसको भी लिखो, देर इज इंग्लिश चैनल, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल सेपरेटेड, किस किस को सेपरेट करता है, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, जो हमारा यूके होता है उसको और फ्रांस को अलग अलग करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो भाई, अब नाउ वी विल सी द फोर कंट्रीज, ठीक है ना। देर आर फोर कंट्रीज हियर, ऊपर देखो यहाँ पर चार कंट्रीज देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना। कौन कौन सी चार कंट्रीज होती है, उसका मैं आपको कोड बताता हूँ, उसका कोड होता है भाई हमारा नीड फॉर स्पीड, ठीक है ना, नीड फॉर स्पीड उसका वो होता है कोड, जो हमारी बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज होती हैं यूरोप की, ठीक है ना। कौन कौन सी, एन से नॉर्वे, ठीक है ना, सो दिस इज नॉर्वे हो गया भाई हमारा। देन एफ से फिनलैंड, ठीक है ना, दिस इज फिनलैंड, ठीक है ना, फिनलैंड हो गया। एस से दैट इज स्वीडन, ठीक है ना, दिस इज स्वीडन, ये स्वीडन हो गया भाई, ठीक है ना। तो दीज आर द थ्री कंट्रीज, ठीक है ना। इन थ्री कंट्रीज को क्या बोलते हैं भाई हम, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन इंक्लूड यही होती है भाई, ठीक है ना। नाउ इफ अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें तो कौन कौन सी होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इसमें हम फिनलैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हम फिनलैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कौन कौन सी कंट्री होती है सर जी फिर, ठीक है ना, इसमें होता है भाई हमारा नॉर्वे, नॉर्वे होगा, ठीक है ना, स्वीडन होगा, ठीक है ना, और स्वीडन के नीचे देखो यहाँ पर एक और कंट्री देखने को मिलेगी आपको, दैट इज डेनमार्क, ठीक है ना। तो स्वीडन एंड डेनमार्क, ये डेनमार्क भी होगा, ठीक है ना। So these are the three countries which are there in the Scandinavian countries, ठीक है ना। फिनलैंड इज नॉट, ठीक है ना, फिनलैंड इज नॉट द पार्ट, ठीक है ना, फिनलैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट इफ वी विल इंक्लूड, ठीक है ना, किसको इंक्लूड कर लेंगे हम, अगर हम चारों कंट्री को जोड़ दे, फिनलैंड कंट्री को भी जोड़ दे, ठीक है ना, फिर ये चारों कंट्री क्या बुलाई जाती है, नाउ दे आर नोन एज नॉर्डिक कंट्री। अब इनको क्या बोलते हैं हम, नॉर्डिक कंट्रीज, जो चारों की चारों कंट्री को मिला के बोला जाता है नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है भाई। आगे चले, अब देखो इनकी कैपिटल भी देखते हैं। नॉर्वे की जो कैपिटल होती है वो कहाँ होती है, दिस इज ओस्लो, ठीक है ना, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, ठीक है ना। स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल क्या होती है भाई, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, ठीक है ना, स्वीडन की कैपिटल होती है स्टॉकहोम, ठीक है ना। फिनलैंड की कैपिटल क्या होती है, हेलेंसिकी, ठीक है ना, हेलसिंकी, HELSINKI, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, ठीक है ना। डेनमार्क की कैपिटल क्या होती है भाई, दैट इज कोपनहेगन, ठीक है ना, ये कोपनहेगन डेनमार्क की होती है। देन देयर इज दिस प्लेस विच इज नोन एज आइसलैंड, ठीक है ना, आइसलैंड की कैपिटल क्या होती है, रेयक जाविक, ठीक है ना, रेयक जाविक कैपिटल किसकी होती है हमारी, आइसलैंड की कैपिटल होती है, ठीक है ना। क्लियर भाई यहाँ तक। नाउ ध्यान से देखो अब, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर फिजिकल की बात करूं, ठीक है ना, फिजिकल मैप की बात करूं, अगर मैं इन दो अलग से आइलैंड जो होते हैं, इन दो अलग से आइलैंड को नाम क्या क्या देते हैं हम, ठीक है ना, तो ध्यान से समझो भाई, दीज आर टू आइलैंड, ठीक है ना, कौन कौन से आइलैंड होते हैं भाई ये, दीज आर टू आइलैंड्स, ये आइलैंड है, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे आइलैंड है भाई, ठीक है ना। इस आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, दिस आइलैंड इज नोन एज, ठीक है ना,
इस आइलैंड को बोला जाता है भाई हमारा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है हमारा, आइलैंड होता है, ठीक है ना, आइलैंड होता है। दूसरा ये आइलैंड का नाम क्या होता है भाई हमारा, दिस आइलैंड इज नोन एज आयरलैंड आइलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड आइलैंड, ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से देखो ध्यान से, ठीक है ना, इसमें मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। सो जो ये यूनाइटेड किंगडम होता है भाई, ये कैसे कैसे होता है हमारा, ये जो पूरा का पूरा रीजन है हमारा, ठीक है ना, दिस होल रीजन, ठीक है ना, कौन सा, जो ये ऊपर वाला रीजन है, जो ग्रेट ब्रिटेन वाला है, ठीक है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या होता है भाई, यहाँ ध्यान से देखो अब एक बारी। सो देयर इज दिस कंट्री, ठीक है ना, ये कंट्री का नाम क्या होता है भाई हमारा, दिस इज नोन एज इंग्लैंड, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं भाई इंग्लैंड, ठीक है ना। देन देयर इज दिस रीजन, ठीक है ना, दिस रीजन इज नोन एज वेल्स, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, वेल्स बोलते हैं भाई, ठीक है ना। ऊपर वाला जो बचा रीजन है उसको क्या बोला जाता है हमारा, स्कॉटलैंड, ठीक है ना, इसको स्कॉटलैंड बोलते हैं ऊपर वाले रीजन को, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे, दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे, सो देयर इज दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई हमारा रीजन, दिस इज नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है ना, ये नॉर्दर्न क्या होगा हमारा, आयरलैंड होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है ना, इसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं। और नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं भाई हम, दिस इज आयरलैंड, ठीक है ना, ये आयरलैंड ही होता है, इसी को बोलते हैं हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है ना। अब देखो ब्रिटेन एक्चुअली किसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं आपको, ब्रिटेन जो होता है हमारा, ब्रिटेन, ब्रिटेन किस किसको बोला जाता है, जब हम इंग्लैंड को और इंग्लैंड प्लस क्या कर देंगे उसमें, वेल्स को प्लस कर देंगे, ठीक है ना, इंग्लैंड प्लस वेल्स, ठीक है ना, जो हमें हमने रीजन देखा ये वाला और वेल्स वाला रीजन, ठीक है ना, इन दोनों को एंड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज नोन एज इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको बोलेंगे भाई हम इंग्लैंड, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को जोड़ दूं, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, ठीक है ना, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, ठीक है ना, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड दैट इज नोन एज ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। फिर क्या बोला जाता है भैया, ग्रेट ब्रिटेन। अगर मैं ये पूरा वाला रीजन एक इकट्ठा बोलूं, सो दिस पूरा वाला रीजन इज नोन एज ग्रेट ब्रिटेन, उसको बोलते हैं भाई हम ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। दूसरा, नाउ व्हाट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम सुना होगा आपने। ये यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में भाई ये सारे रीजन होते हैं, जहां जहां पर भी आपको रेडिश रीजन दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा यहाँ पर यूके में, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, पूरा का पूरा जो ग्रेट ब्रिटेन होता है भाई हमारा, तो ऊपर जो हमने अभी पढ़ा दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, तो ग्रेट ब्रिटेन होगा इसमें, ठीक है ना, प्लस क्या होगा इसमें, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये देखो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है हमारा, नॉर्दर्न आइलैंड आयरलैंड, ठीक है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी आपको जोड़ना होगा, दैट इज नोन एज यूके, ठीक है ना। और यूके को ही क्या बोलते हैं हम, यूके को ही हम वन नेशन देखते हैं, ठीक है ना। यूके को हम किस तरीके से देखते हैं भाई, वन नेशन की तरह देखते हैं, ठीक है ना। आयरलैंड इज सेपरेटेड, ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो नीचे वाला सदर्न आयरलैंड है उसको क्या बोलते हैं भाई हम, आयरलैंड, ठीक है ना, उसकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, दैट इज डबलिन, ठीक है ना, डुबलिन इज द कैपिटल, ठीक है ना। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में क्या होता है भाई, स्कॉटलैंड की एक बहुत ज्यादा बढ़िया फेमस जगह होती है जिसको हमको याद भी रखना होगा, ठीक है ना। स्कॉटलैंड में एक जगह होती है, इसमें तो नहीं दिखाया लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज स्कॉटलैंड की एक जगह है, ठीक है ना, ये स्कॉटलैंड की एक जगह है जिसको हम बोलते हैं ग्लासगो, ठीक है ना, ग्लासगो, ठीक है ना, ग्लासगो। दूसरा, यहाँ पर एक और रीजन होता है जिट इज मैनचेस्टर, ठीक है ना, मैनचेस्टर इज फेमस फॉर कॉटन, ठीक है ना, कॉटन हम बोला जाता है इसको, ठीक है भाई। तो दीज आर द रीजन्स, ठीक है ना, देयर इन द, कहां पर है ये, अटलांटिक सीज में है पूरा का पूरा, ठीक है। दूसरा तरफ चलूं अगर मैं, सो दिस इज बाल्टिक सी, ठीक है ना। बाल्टिक सी में कितनी कंट्रीज होती है भाई हमारी, बाल्टिक सीज में तो मैंने पहले बताया, ई एल, अल याद रखो, एल से याद आ जाएगा। बाल्टिक सी के कौन कौन सी कंट्री होती है भाई, एस्टोनिया, ई से एस्टोनिया, एल से लाटविया, ठीक है ना, एल लिथुनिया, ठीक है ना, एल से लिथुनिया, एल से लाटविया, ई से एस्टोनिया, ठीक है ना। तो दीज आर द कंट्रीज दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे छोटी जगह है, जो छोटी सी जगह, ये भी देखो इसके जगह छोटी सी जगह है, विच इज किसके लिए ऑक्यूपाइड है, रशिया के लिए ऑक्यूपाइड है, याद रखना भाई इसको। दूसरी तरफ देन जो हमारा बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा आपको, बाल्टिक सी में आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा क्या, दैट देयर इज अ रीजन, कौन सा रीजन हमारा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है ना, यहाँ पर एक गल्फ ऑफ फिनलैंड भी है जो डायरेक्ट ओपन होती है बाल्टिक सी में। और वहीं से हमारा रशिया का दूसरा बॉर्डर भी कनेक्ट होता है किसके साथ, बाल्टिक सी के साथ। और वहां पर एक रीजन है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है क्या रीजन है,
सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है जी, विच इज फेमस फॉर पीटर्सबर्ग समिट, ठीक है ना। पीटर्सबर्ग समिट हुई थी हमारी, कब हुई थी पीटर्सबर्ग समिट? देयर वाज 2010, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग समिट, ठीक है ना। उस समिट में क्या हुआ था भाई, देयर 13 रेंजेस, ठीक है ना, कौन सी रेंज, 13 रेंज, कौन सी, टाइगर रेंज कंट्रीज, दे मेट ओवर देयर, टाइगर रेंज कंट्रीज, ठीक है ना। और उस मीट ने क्या किया था, जब मिले थे लोग, उसमें बोला गया था कि वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर, ठीक है ना, टिल 2020 डबल करना होगा हमको जितने भी नंबर ऑफ टाइगर्स है। इट इज ओनली इंडिया हु अचीव दिस टारगेट, ठीक है ना। इस बस किसने जीता है इसके नीचे, हमारा जो इंडिया है उसी ने टारगेट को अचीव किया है, ठीक है ना। दूसरा, नाउ दिस इज बाल्टिक सी, बाल्टिक सी में और कौन सी कंट्री होगी भाई, बाल्टिक सी में एक ये भी कंट्री होगी जिसका नाम है हमारा पोलैंड, ठीक है ना। पोलैंड इज ऑल्सो द कंट्री विच इज डायरेक्ट बॉर्डर्ड विद बाल्टिक सी, बाल्टिक सी में डायरेक्ट बॉर्डर होता है, ठीक है ना। देन देयर इज दिस कंट्री विच इज नोन एज जर्मनी, ठीक है ना। ये क्या है भाई, हमारा जर्मनी, जर्मनी का दोनों तरफ एक्सेस होता है, कहाँ कहाँ, ये नॉर्थ सी है और ये बाल्टिक सी है, तो जर्मनी का दोनों तरफ, बाल्टिक सी में भी और नॉर्थ सी में भी एक्सेस मिलता है जर्मनी को, ठीक है ना। कैपिटल क्या होती है हमारी जर्मनी की, दैट इज बर्लिन, ठीक है ना, बर्लिन इज द कैपिटल। दूसरा, देयर इज प्लेस, ठीक है ना, एक इसमें बहुत ज्यादा फेमस प्लेस होता है भाई, ठीक है ना, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखो, मुनीच, ठीक है ना, देयर इज दिस प्लेस मुनीच, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के पास में है, बहुत नीचे, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रिया है, ये मुनीच है, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका। क्लियर भाई। इसके ऊपर देखो यहाँ पर, ठीक है ना, अगर मैं ऊपर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज अ कंट्री विच इज नोन एज नीदरलैंड, ठीक है ना। नीदरलैंड किसकी कंट्री है भाई, नीदरलैंड हमारी कंट्री है, जो ये लोग है, कौन लोग है, डच लोग जो होते हैं, ठीक है ना। इट इज वन ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है ना, किसकी, जो होलैंड होता था, होलैंड भी यहीं पर एक प्रोविंस होती थी पहले, ठीक है ना। कैपिटल क्या होती है इसकी भाई, एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, ठीक है ना। दूसरा, एक और आपको डैम देखने को मिलेगा यहाँ पर, विच इज नोन एज रोटरडैम, ठीक है ना, रोटरडैम। रोटरडैम क्यों फेमस है, बिकॉज ऑफ द रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक है ना। और रोटरडैम कन्वेंशन की वजह से क्या था, उसकी वजह से हमने कन्वेंशन करी थी, किसकी वजह से, जो हजारडस केमिकल मूवमेंट करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो उसके लिए उसका एक प्रोसीजर बनाया गया था, उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम PIC, दैट इज प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है ना। कि पहले ही आपको क्या करना होगा, इन्फॉर्म कंसेंट करना पड़ेगा, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उसके बाद, उसके बाद भाई ऊपर चलते हैं, दिस इज द नॉर्दर्न सी, ठीक है ना, ये नॉर्दर्न सी है हमारा, ठीक है ना। नॉर्दर्न सी देखने को मिलेगा अब हमको, ये नॉर्दर्न सी में कौन कौन सी कंट्रीज होती है भाई हमारी, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज सबसे पहले बेल्जियम, ठीक है ना। तो बेल्जियम इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न सी, ठीक है ना, नॉर्दर्न सी का पार्ट है, ठीक है ना। बेल्जियम चॉकलेट फेमस है, दूसरा क्या फेमस है, ब्रसल, ठीक है ना, ब्रसल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है ना। दूसरा, recently there are n number of the evidence that has been come into picture that cricket, जो क्रिकेट होता है हमारा, it was originated in, कहां पर, बेलारूस, ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम में क्रिकेट क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है ना। इसके लिए अभी भी फाइंडिंग चली हुई है, और उन फाइंडिंग्स ने ये बोला है कि इंग्लैंड से तो बहुत पहले ये लोग मतलब खेलते थे, एविडेंस था इनके पास, ठीक है ना। सो दैट इज, दूसरा क्या होगा भाई यहाँ पर, फ्रांस से भी एक्सेस होगा, किसका, ये फ्रांस है हमारा, तो फ्रांस से भी एक्सेस होगा हमारा, कहां पर, नॉर्दर्न सी में। ऊपर से क्या होगा हमारा, डेनमार्क तो बता ही दिया मैंने, देन स्वीडन को भी एक्सेस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, स्वीडन को भी एक्सेस होगा, और किसको एक्सेस होगा, नॉर्वे को भी एक्सेस होगा, ठीक है ना, डेनमार्क को तो है ही है, ठीक है ना। सो क्लियर भाई यहाँ तक। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम को भी होगा, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम को भी होगा, बट आयरलैंड को नहीं होगा, ठीक है ना। तो आयरलैंड, आयरलैंड नोट हैज एक्सेस इन, ठीक है ना, नॉर्दर्न सी में इसका एक्सेस नहीं होता है, ठीक है भाई। नाउ वी विल सी द, दैट इज अटलांटिक कोस्ट पर जो कंट्री पड़ती है वो कौन कौन सी पड़ती है भाई, दैट इज हमारी फ्रांस हो गया अटलांटिक में, अटलांटिक ओशियन में, देन पोर्चुगीज, एंड देन स्पेन, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कंट्रीज होंगी हमारी, ठीक है ना। सो अगर मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस देखो, फ्रांस कहाँ भाई, ये फ्रांस है, तो फ्रांस की जो हमारी बाउंड्रीज होती है वो कहाँ कहाँ होती है, नॉर्दर्न सी में भी है, अटलांटिक ओशियन में भी है, और मेडिटेरेनियन सी में भी है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फेमस, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं स्पेन की बात करूं तो स्पेन हैज डायरेक्ट एंट्री इन मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। क्लियर है।
स्पेन की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है भाई, मैड्रिड, ठीक है ना, मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं फ्रांस की कैपिटल की बात करूं तो फ्रांस की कैपिटल क्या होती है भाई हमारी, दैट इज पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है ना, विच इज नोन फॉर पेरिस एग्रीमेंट। कब हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, इट हैपेंड इन 2015, ठीक है ना, क्लियर भाई। दूसरा मैंने अभी क्या बताया, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, ठीक है ना, एंड स्पेनिश इज द सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड विच इज स्पोकन, ठीक है ना, स्पेनिश इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर मैड्रिड। जो मैड्रिड होती है वो पहले नंबर पर है, स्पेनिश दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। दूसरा दैट इज पोर्चुगल, ठीक है ना, पोर्चुगल की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है भाई, दैट इज लिस्बोन, ठीक है ना, लिस्बोन पोर्चुगल की कैपिटल होती है। नाउ वी विल सी द मेडिटेरेनियन कंट्रीज, ठीक है ना। सो मेडिटेरेनियन कंट्रीज कौन कौन सी होगी भाई यूरोप में, अगर मेडिटेरेनियन कंट्रीज देखे तो मेडिटेरेनियन में किस किस का होगा हमारा भाई, तो सबसे पहले दिख रहा है हमको डायरेक्टली दैट देयर इज स्पेन, स्पेन में होगा, ठीक है ना, देन देयर इज फ्रांस, ठीक है ना, देन देयर इज इटली, ठीक है ना, ये इटली है भाई, तो इटली का भी होगा हमारा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये है पूरे के पूरे रीजन। अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है भाई, दैट इज रोम, ठीक है ना। इसी में एक और सेपरेट स्टेट होता है जिसका हम नाम बोलते हैं वेटिकन सिटी, ठीक है ना, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट भी यही होती है, लार्जेस्ट कौन सी है भाई हमारी, रशिया, ठीक है ना, रशिया इज द लार्जेस्ट। और रशिया का ये रीजन कहां पर है हमारा, दिस रीजन इज इन यूरोप, ठीक है ना, तो यूरोप में भी है ना रशिया, तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं जो हमारा इटली है, इट इज टोटली माउंटेनियस, ठीक है ना, माउंटेनियस कंट्री है, एंड इट इज ऑल्सो मोस्टली फिल्ड विद वोल्केनोज, वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज इट इज देयर ऑन द ट्रंच, ठीक है ना, जो हमारी ट्रेंच होती है, ठीक है ना, जो ट्रेंच होती है वहां पर क्या होता है, सबडक्शन होता है, वो सबडक्शन अभी भी चला हुआ है तो उसी वजह से, ठीक है ना। दूसरा, इटली हैज, ठीक है ना, इटली हैज द मोस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना, जो हेरिटेज साइट होती है हमारी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो सबसे ज्यादा कहां पर है हमारा, इटली में देखने को मिलती है, ठीक है ना। इटली की ईस्टर्न ईस्टर्न डायरेक्शन में देखो क्या देखने को मिलेगा आपको, एड्राटिक सी, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, एड्राटिक सी, ठीक है ना। ईस्ट में बहुत सारा कंट्रीज है इसके ईस्ट में, छोटा छोटा सा, ठीक है ना, यही देखेंगे अब हम, ठीक है ना। सो एड्राटिक सी, ठीक है ना, नाउ वी विल सी दिस, ठीक है ना। सो देयर इज यूगोस्लोवाकिया, सुना होगा आपने पहले भी, ठीक है ना, अर्लियर देयर इज दिस रीजन विच इज नोन एज यूगोस्लोवाकिया, ठीक है ना। अब क्या हो गया है हमारा, यूगोस्लोवाकिया टूट के ब्रोकन आउट हो गया, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर याद रखना है किस किस में टूट के बिखरा, दैट दिस यूको Yugoslavia, this region separated and broke into many countries, and there are total 5 countries. कितनी कंट्रीज होती है, 5 कंट्रीज होती है, आपको याद रखना है, दैट इज बीएससी, बीएससी करिए आपने, और उसके बाद आप क्या करने चले गए, एमए करने चले गए, बीएससी एमए, ठीक है ना। बी से क्या होगा भाई हमारा, बी से, बी इज स्टैंड फॉर बोस्निया, ठीक है ना, तो दिस इज बोस्निया, ठीक है ना, बोस्निया। बोस्निया के बाद क्या होगा भाई हमारा रीजन, बोस्निया के बाद होगा हमारा एस, एस इज नोन फॉर, एस किसके लिए नोन करता है भाई, एस के लिए होता है हमारा, दैट इज स्लोवेनिया, ठीक है ना, एस इज स्लोवेनिया, तो बी इज बोस्निया, एस इज स्लोवेनिया, सी, सी फॉर क्रोशिया, दिस इज क्रोशिया, ठीक है ना, दिस इज क्रोशिया। ए, दैट इज अल्बेनिया, ये अल्बेनिया है भाई हमारा, दिस रीजन इज नोन एज अल्बेनिया, ठीक है ना। एंड देन एम, एम फोर दैट इज मोन्टेनिग्रो, ठीक है ना, दिस इज मोन्टेनिग्रो। सो दीज आर द 5 कंट्रीज, यहां से लेके यहां तक, दीज आर द 5 कंट्रीज जो मैंने अभी बताया आपको, इनको क्या बोलते थे हम, यूगोस्लोवाकिया, ठीक है ना, क्लियर है। ऑल दीज 5 कंट्रीज दे आर नोन एज, नोन फॉर, किस लिए जानी जाती है सारी की सारी कंट्रीज, दे आर नोन फॉर कास्ट टोपोग्राफी, सर ने पढ़ाया होगा आपको कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है ना। तो कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा जाना जाता है इनको, ठीक है ना। प्लस ग्रीस जो होता है, ग्रीस भी यही होता है इनके नीचे, ठीक है ना। सो ग्रीस इज ऑल्सो देयर, एंड ग्रीस की कैपिटल क्या होती है भाई हमारी, ग्रीस एज ए कैपिटल क्या, एथेंस, ठीक है ना, ग्रीस की कैपिटल क्या होती है हमारी, एथेंस होती है, क्लियर है भाई यहां तक। नाउ कुछ कंट्रीज इधर बच गई, दे आर नोन एज
ब्लैक सी, ठीक है ना। तो ब्लैक सी कंट्रीज होती है भाई कुछ कुछ, ठीक है ना। ब्लैक सी का सीधा सीधा याद रखना है आपको, दैट इज इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज होती है वो कौन कौन सी होती है, बर्गर एंड टी, ठीक है ना। B4 दैट इज, बी से क्या बनेगा भाई हमारा, बी से बन जाता है हमारा बुल्गेरिया, ठीक है ना। दिस इज बुल्गेरिया, ठीक है ना। यू फॉर यूक्रेन, ठीक है ना। कहाँ है यूक्रेन हमारा भाई, दिस इज यूक्रेन, सो दिस इज यूक्रेन, ठीक है ना। बी, आर फॉर रोमेनिया, ठीक है ना। रोमेनिया कहाँ पड़ता है भाई हमारा, रोमेनिया, ठीक है ना। सो आर फॉर रोमेनिया, गिव मी 1 मिनट। दिस इज रोमेनिया, ठीक है ना। सो दिस इज रोमेनिया। जी, जी स्टैंड फॉर भाई, ये जी, जी स्टैंड जो करता है भाई हमारा, ये स्टैंड करता है हमारा जॉर्जिया के लिए, ठीक है ना। सो जी स्टैंड फॉर जॉर्जिया, ठीक है ना। जी स्टैंड फॉर जॉर्जिया, ठीक है ना। इधर लिख देता हूं मैं, दिस इज बुल्गेरिया, यूक्रेन, दैट इज रोमानिया। जी, जी स्टैंड फॉर जॉर्जिया, देन आर रशिया, टी टर्की, बस ये कंट्री होती है भाई यहाँ पर। ठीक है। सो दीज आर द ब्लैक सी के जो क्राउन सराउंडिंग में कंट्री है, ठीक है ना। आपको इसमें क्या याद रखना है, यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल याद रखनी है आपको किसी भी हाल में, दैट इज कीव, ठीक है ना। इंपोर्टेंट लोकेशन बताता हूँ कुछ कुछ जो आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। पहले तो आपको याद रखना है डोंस्टे, ठीक है ना, डोंस्टे, ये याद रखना है आपको। दूसरा आपको इसको एक और याद रखनी है, दैट इज एक लोकेशन होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं निप्रो पेट्रोवास्क, ठीक है ना। निप्रो पेट्रोवास्क बोलते हैं उसको, लोकेशंस को, वो भी आपको याद रखना है, विच इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना। ये रही, दिस इज निप्रो पेट्रोवास्क, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो देयर इन यूक्रेन, ठीक है ना। इंपोर्टेंट है, न्यूज में इसलिए बताया, ठीक है ना। अब जितनी भी कंट्री बची है वो सारी की सारी कैसी है भाई, वो सारी की सारी लैंड लॉक कंट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ये कंट्री है जिसको हम बोलते हैं मोल्डोवा, ठीक है ना। दिस इज मोल्डोवा, ठीक है ना। मोल्डोवा किसके बीच में सैंडविच हो गया हमारा, यूक्रेन के और रोमानिया के बीच में सैंडविच हो गया, ठीक है ना। यूक्रेन के और रोमानिया के बीच में क्या हो गया, सैंडविच हो गया, ठीक है भाई। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर देयर इन यूरोप, ठीक है ना। भाई इनको एक बारी दोबारा देखो और दोबारा लिखो और मैप में लगाओ अभी के अभी, ठीक है ना। तभी ये याद होगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। बाकी कल मिलते हैं, कल सुबह भी क्लास होगी एक और कल शाम के टाइम भी एक क्लास होगी। थैंक यू सर।